हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत का कुछ बता दीजिए, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम हो रहा था, तो इस वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा था। तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि किस किस तरीके से करना है, कितना सिलेबस करना है और इसके लिए क्या क्या करना है आपको। अभी जितना भी, एक पहला बात ध्यान रखना है कि जो भी हम लोगों का अब प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है पहले से, ठीक है। प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो अपलोड है उसी से 2021 के बच्चे भी किए थे और 2022 के भी बच्चे किए थे, तो वो सफिशिएंट है आपके लिए। उसको करना है आपको। उसके साथ में जो भी आप लोगों का पीडीएफ भेजा गया है या आप लोगों ने पीडीएफ ले लिया होगा, अगर नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, उस पर रिक्वेस्ट कीजिएगा तो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में जो भी चैप्टर दिया हुआ है उसको आप लोग थ्रोली रीड करिएगा। उसके बाद उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया गया है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बस आपको वन वर्ड के लिए नहीं दिया गया है या एमसीक्यू के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया। उसमें क्या होता है कि एक वर्ड का भी जो आंसर होता है या एक पद के लिए एक वाक्य में वन सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वन सेंटेंस वाला भी क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको उस तरीके से भी तैयार करना है। साथ में जो ग्रामर का क्या क्या क्वेश्चन करना है वो मैं बता देता हूँ, और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं ग्रामर के टॉपिक से, व्याकरण के टॉपिक से, तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि व्याकरण में अगर आप खुद से भी करेंगे तो हो जाएगा। तो चलो इसको देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको अच्छे से करना है व्याकरण में। देखो, पहला है जो फेवरेट टॉपिक है उसका, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इससे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, तो इस पर बहुत ध्यान रखना है, वर्ड पे, ठीक है। दूसरा में आता है संधि। इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद पर भी ध्यान देना है, और संधि के जितने भी प्रकार हैं तो संधि दे देता है और उसका प्रकार पूछ लेता है कि ये किस प्रकार के संधि में आते हैं, तो संधि को उस तरीके से थोड़ा सा आपको तैयार करना है। दूसरा में आपको क्या है, तीसरा है समास, ठीक है। समास का जितना भी टाइप्स है, जितना भी प्रकार है, सबको अच्छे से करना है। इसमें वर्ड भी दे देता है और उसका समास पूछ लेता है कि ये कौन सा समास है, तो समास को अच्छे से करना है। उसके बाद समास में अगर बात करें तो द्वंद्व समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुव्रीहि वाला समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तत्पुरुष समास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 समास पे बहुत ज़्यादा आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और समास, संधि, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक टॉपिक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन सब भी उसका जो डिफिनेशन सब है वो पूछ लेता है, उसका प्रकार से पूछ लेता है, एक्सप्लेन करने के लिए दे देता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से भी उसको तैयार करना है। तीसरा अगर बात करेंगे तो प्रत्यय। प्रत्यय में बहुत अच्छे से करना है, जो भी आपका मैंने बेसिक प्रत्यय में बता दिया है उसको आपको उतना टॉपिक को अच्छे से मजबूत कर लेना है, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है फेवरेट है बिहार बोर्ड का, तो इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। पांचवा जो अगर बात करेंगे तो कारक है, ठीक है। कारक में जितना भी चिन्ह है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि चिन्ह डायरेक्ट पूछ लेता है। उसके साथ साथ में जितने भी विभक्ति हैं, विभक्ति को अच्छे से करना है। विभक्ति में और कुछ मैं शब्दरूप भी बता देता हूँ, शब्दरूप को भी आपको अच्छे से करना है। शब्दरूप में क्या क्या करना है आपको, शब्दरूप में अगर बात करेंगे तो आपको बालक पर ध्यान देना है, लता पर ध्यान देना है, राजा पर ध्यान देना है, उसके बाद भू धातु शब्दरूप पर ध्यान देना है, ठीक है। इसके साथ साथ में मातृ पर ध्यान देना है, पितृ पर ध्यान देना है, ठीक है। अस्मद और युष्मद पर ध्यान देना है। ये सब टॉपिक जो है फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन आता है, तो इन सब शब्दरूप पर बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है। इसके साथ और हो सकता है जैसे साधु सब हो सकता है, तो उस पर भी एक बार नज़र देख लेना, उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो उपसर्ग। उपसर्ग से 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी टॉपिक बन जाता है, तो उपसर्ग को थोड़ा ध्यान से करना है। उसके बाद लकार, 5 लकार है, उसको उन सभी का जो भी प्रथम वचन, द्विवचन, बहुवचन में है और जो भी है उन सभी का प्रकार को ध्यान में रखना है, और उसका जो ट्रिक बताया है मैंने उसको भी ध्यान में रखना है कि लकार में ये सब चीज़ कि इस धातु में कौन सा लकार है, तो इस तरीके से पूछ लेता, धातु दे देगा और उसका लकार पूछ लेगा कि इसमें कौन सा लकार यूज हुआ है, तो इस तरीके से लकार का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक होता है, आप लोगों को कुछ वर्ड दे देंगे और वर्ड को सेंटेंस में प्रयोग करना पड़ेगा, वाक्य बनाना पड़ेगा, ठीक है। संस्कृत में वाक्य कोई 10 वर्ड दे देंगे और उसका सेंटेंस बनाना है आपको, ये हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक श्लोक दे देंगे, श्लोक में ऑप्शंस रहता है, श्लोक दे देंगे और इसका अर्थ के साथ सप्रसंगी व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो श्लोक को लॉन्ग क्वेश्चंस में करना है अच्छे से। जो भी मैंने पीडीएफ दिया है ना, तो उसमें से ज़रूर आप लोग श्लोक का अर्थ देख लेना और संप्रसंग व्याख्या करना है। मैंने कुछ टॉपिक का बताया भी था कि कैसे संप्रसंग व्याख्या करना है, तो उसको आपको देख लेना है, ठीक है। उसके साथ में अब चलो अनुच्छेद का कुछ टॉपिक मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद, निबंध, ठीक है। पिछले बार भी मैंने 5 निबंध बताया, 7 निबंध बताया था, उसमें से 4 निबंध जो है बिहार बोर्ड ने पूछ लिया था, तो 4 निबंध में किसी एक पर लिखना होता है। तो इसमें मैं अभी बता देता हूँ कि क्या क्या आपके लिए, अभी मैंने 10 सेलेक्ट किया, तो 10 में से निश्चित है कि 1-2 फंस ही जाएगा।
तो वही टॉपिक सब रिपीट होता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सा टॉपिक है? तो पहला टॉपिक है पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे तो पर्यावरण। तीसरा अगर बात करेंगे तो भारतवर्ष या अस्माकम देश, ठीक है, अस्माकम देश। भारतवर्ष अगर तैयार कर लेते हैं तो अस्माकम देश अपने आप तैयार हो जाएगा। चौथा अगर बात करेंगे तो हिमालय, हिमालय भी एक फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद कालिदास, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। ये सब अनुच्छेद का टॉपिक है। कुछ टॉपिक और बता देता हूँ मैं। ऋतु में वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, ठीक है। तो ऋतु का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से अगर पूछने का चांसेस है ज़्यादा तो वसंत ऋतु का चांसेस है। ये हो गया आपका। उसके बाद एक और है जो कि संस्कृत भाषा से रिलेटेड है। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से रिलेटेड है, तो संस्कृत भाषा का महत्व पूछ लेता है या संस्कृत शिक्षक पे इससे रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है अस्माकम विद्यालय। अस्माकम विद्यालय पे तो कोई भी लिख सकता है, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। ये सब जो 10 टॉपिक बताया मैं, ये निबंध अनुच्छेद का टॉपिक है। आपको इतना पर संस्कृत में कम से कम 10 लाइन आपको तैयार रखना है। उसके बाद लास्ट एक टॉपिक और बता देता हूँ, पत्र। पत्र में जो प्रधानाचार्य का, प्रधानाध्यापक का टॉपिक है, वही सबका फेवरेट टॉपिक है, तो उसी से ज़्यादा चांस रहता है। अगर इसके साथ में आप करना चाहते हैं तो एक संस्कृत का जो फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, भाई बहन पर, ठीक है, और माता पिता पर, ठीक है। अगर जाने का चांसेस है तो यही 3-4 पर एक फॉर्मेट आपको तैयार रखना है कि 5 पत्र तैयार रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर या 7 नंबर का पूछ लेता है कभी कभी, तो इतना तैयार करना है। लास्ट टॉपिक आपका एक साहित्य से रिलेटेड है, जो कि PDF के लास्ट में मैंने कुछ दे रखा है, ठीक है। तो उसको एक बार आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वहाँ से कुछ कुछ पूछ लेता है। जैसे कभी कभी आदि कवि वाल्मीकि पर पूछ लेता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कालिदास पे पूछ लेता है, महाकाव्य पर पूछ लेता है, ठीक। उसके बाद रामायण सब पर पूछ लेता है कि 10 लाइन लिखिए, फिर महाभारत पे पूछ लेता है लिखिए। तो ये संस्कृत साहित्य में दिया हुआ है, लास्ट वाला पोर्शन PDF के लास्ट में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग कर लेंगे। तो ये सब टॉपिक है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, और अगर इतना आप कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में निश्चित है कि आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। अभी मेरे पास कम टाइम है क्योंकि मेरा MBBS का यूनिवर्सिटी एग्जाम आने वाला है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आप लोग इसमें से जितना भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप उसको अच्छे से कर लें। साथ में जो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है। PDF में जो भी आपको मैंने दिया है, जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है और उसमें आंसर दिया हुआ है, MCQ दिया है, और कुछ मॉडल पेपर भी का भी वीडियो अपलोड है, तो उसको भी आपको कंप्लीट देख लेना है, ठीक है। तो इतना कुछ आपको अच्छे स्कोर तक लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।